माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम। अरे आवाज बढ़ा दे। पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, रहने ही दी। और कर लो तारीफ। 5 लोगों ने ताली बजाई है टोटल। अंतर्राष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी ये है, मनाने में कट गई, सुनाने में कट गई, दिखाने में कट गई। बढ़ा दे, आवाज बढ़ा दे बेटा। हाँ हाँ, प्रणाम करता हूँ सर, और बड़े मन से सुनीता जी के समक्ष दूसरी तीसरी बार पढ़ रहा हूँ उनको, क्योंकि वो तो मंचों पर जाते रहते हैं, उन्हें शायद याद नहीं होगा। और हमारे गुरुदेव बैठे हैं, नमन करता हूँ आपको। गुरुदेव का जलवा अलग है। मैं आज से 10 साल पहले उनके पास गया था और मैंने जन्मपत्री दिखाई थी, तो मेरे मन में ये पीड़ा थी कि मेरी वाइफ से मेरी वो बोलती बहुत है, मेरा झगड़ा बहुत होता है। मैं इस पीड़ा को लेके गया था। अच्छा, मैंने इन्हें बताई नहीं थी ये बात, तो ये बोले इसमें लिखा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अनिल, सॉरी की क्या बात है? आओ सर बैठो, इसमें कोई बात ही नहीं है। विपुल भाई बैठे हैं ना, सत्येंद्र जी हैं। क्या सत्येंद्र जी, आप प्रणाम करता हूँ। गाजियाबाद अद्भुत अपने आप में, एक यहाँ सत्येंद्र हैं, एक दिल्ली में, एक हमारे दिल्ली में सत्येंद्र थे भाई साहब। क्या फर्क है दोनों के अंदर। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजा दो, मस्ती के मूड में आए। थोड़ी और आवाज बढ़ा दे दोस्त। हाँ, थोड़ा मस्ती के साथ सुनना चाहते हैं। बहुत देर से आपने ये सब सुना, तो मैं बता रहा था सर के पास मैं गया जन्मपत्री दिखाने, तो मैंने, मेरे मन में थी कि वाइफ से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा वो होती बोलती बहुत है और थोड़ा झगड़ा वगड़ा चल रहा है, मान लो ऐसे ही। तो मैंने इनसे कहा, बोले सब कुछ सामान्य चल रहा है, वाइफ के ऊपर बुध की दशा आएगी कुछ दिन बाद। मैं, इसमें क्या होता है? बोला इसके अंदर वाइफ बोलती ज़्यादा है। वो आएगी। मतलब पहले जिस समस्या के लिए मैं गया था वो तो बाकी पड़ी थी इनके पास, लेकिन एक सच बता रहा हूँ, ये तो खैर मजाक की बात थी। इन्होंने बताया था कि जब पुत्र की अपने जन्मपत्री दिखाने गया कि ये एक दिन प्रोफेसर बनेगा। आप यकीन मानना, उसने बहुत सारे चीज़ें करने के प्रयास किया, कभी इधर उधर, और आज वो कॉलेज के अंदर इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है। सर आपको नमन करता हूँ मैं। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए मिलकर बजा दीजिएगा। तमाम लोग। रेखा जी हमारी दिल्ली के अंदर सीएम बनी। महाराज जी आपको प्रणाम करता हूँ। सर रेखा जी दिल्ली में जिस दिन सीएम बनी, वहाँ बम्बई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई। बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। तालियां थोड़ी बजा रहे जरा। हाँ, मस्ती चाहिए। 1 घंटे से टेंशन में बैठे हैं लोग, बिना बात ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हैं। ये आया था वैभव, खामा खा का वीर रस पाकिस्तान पर। पाकिस्तान क्या कर लेगा हमारा? पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं 2 पंक्तियों में पाकिस्तान को निपटा दूं सर। ये वीर रस वाले 1 घंटा लगा देते सुनीता जी, और निपटा दूं तो बता देना। मेरे पास कोई ज्ञान की बात नहीं है, मेरे पास केवल प्यार है, हंसी और मोहब्बत है कि हर गम का इलाज होता नहीं दवाखाने में, कुछ मर्ज का इलाज हो जाता है केवल मुस्कुराने में। सर दुनिया दुखी बैठी है बिना बात, और हम केवल इतना वीर रस में आया। ये कहाँ गया? ये पहले ये गीत पढ़ता था, बाद में इसने वीर रस अपना लिया। तो मेरे पास आया एक दिन, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैं तेरे, क्या हो गया वैभव? बोला बस अनिल भाई अब कुछ नहीं दे यार, पाकिस्तान जब भी तो नहीं निपट रही है पाकिस्तान। ये बात करते हैं बीच में, जब भी टेलीफोन पे बात करोगे पाकिस्तान निपटेगा ही नहीं। पाकिस्तान तभी निपटेगा जब भाई साहब कोई बात नहीं करेगा बीच में, और कोई रील नहीं बनाएगा टेलीफोन पे। मत बनाओ भाई साहब। हाँ, तो ये आया, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो। पहले ये बोला, हाँ सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैंने कहा क्या हो गया भाई तेरे, गलत वैक्सीन लग गई क्या? नहीं माना, बोला वीरस घर गया। ये सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। इसकी लुगाई आई, कान पे एक दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सवेरे से उल्टा पहना हुआ। एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाओ जरा। हाँ, ये बात। कोई टेंशन नहीं रखनी भाई साहब। किस बात की टेंशन रखनी है आशु भाई? बिना बात दुनिया टेंशन में बैठी है। आशा जी, कोई किस लिए टेंशन ले रहे हो साहब? हमें क्या जरूरत पड़ रही है? कोरोना का दिन गया। सत्येंद्र भाई, क्या दिन नहीं देखे हमने। शकल बता रही है लोगों की, वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक। शीला जी
चाहे कोई कितना बड़ा अध्यात्म का गुरु हो जाए, मैं तो सच्चाई बता रहा हूं। काम वाली आती नहीं थी त्यागी जी, कसाना जी लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे बराबर में खड़ी बोली चाय ले ले, मैं तू कौन है? बोली नहीं तो 27 साल से तेरे साथ। इतने लोग बाबूजी कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बिना बात टेंशन में। आ जाओ अनिल भाई, आप कहाँ गए थे? अरे अनिल भाई का भी जलवा है बात वो। अग्रवंशी जी, ये पीछे एक दूसरा है जो आशु बिंदल भी खड़ा है, आगे नहीं आ रहा, जरा इसे भी लपेटना है। कहाँ है आशु? कहाँ है आशु? की तो अभी आ जाए 2 मिनट में, 1 सेकंड का काम है, बता। पाकिस्तान से पहले इसे लपेटो। सुनो आशु कहाँ है? कौन सा आशु है? आशु सुनो मेरी बात, आशु की शादी हुई भाई साहब। मैं तो हरियाणा का हूँ ना, हम भाई यूपी और हरियाणा एक ही बात है। आशु की शादी हुई, शादी की पहली रात शादी की, अपनी लुगाई से ये डर के मारे एक शब्द नहीं बोल सका, जैसे अब डर के मारे पीछे खड़ा है। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? वो भी छठी हुई थी यूपी की, बोली कार्ड पे कि तेरी बुआ का नाम क्या? आजा आंसू, अब डर मत। अरे आ जाओ आप भी यहाँ आ जाओ, चारों लोग आ जाओ। हाँ 3 है भाई साहब ये। अरे सुनो अनिल भाई, मैं बताऊं ये क्यों नहीं आ रहे? अरे मैं बता रहा हूं ये क्यों नहीं आ रहे। बाबूजी 70 सीट है दिल्ली में विधानसभा की। कितनी? 70 बाबूजी। 67 केजरीवाल ले गया था एक टाइम में। कितनी ले गया था? बाकी कितनी बची थी? वो ऐसे ही खड़े रहते थे विधानसभा में, वो खड़े कोने के अंदर भाई साहब, तीनों के तीनों। कोई टेंशन नहीं रखनी, मस्ती के साथ रहना भाई साहब। और हमारे तो गुरु महाराज इतना बढ़िया भाई साहब वो करते हैं। ये सच्चे वो लोग हैं जिन्होंने ज्योतिष को सिद्ध कर रखा है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, पवित्र मंच पे खड़ा हूँ। मेरा बहुत साल पुराना संबंध है। वरना भाई साहब आडम्बरी बाबा भी होते हैं जिनको कुछ नहीं पता। वो एक चला गया एक के घर पे, उन्होंने नया बच्चा पैदा हुआ था, ताज़ा कपड़े में लिपटा हुआ था। बोला बाबा इसका भाग्य बता। बोला इसका माथे का तेज बता रहा है, इसकी हाथ की रेखा बता रही है, बड़ी हो के इतनी बहादुर है, झांसी की रानी बनेगी। बोला बाबा ये तो छोरा है। बोला महाराणा प्रताप बन जाएगा। तालियां कमा रही है इतनी बढ़िया बातों पे। हाँ अच्छा, महाराजों का कुछ नहीं पता। मस्त रहो मस्त, कोई टेंशन। किस बात की टेंशन भाई साहब? बिना बात। अनिल भाई हमारे परसों टेंशन में बिना बात। मैं भाई साहब टेंशन में क्यों बैठे हो? बोले मौसम विभाग ने बताई है बूंदाबांदी होगी। हम बूंदाबांदी होगी। अनिल भाई आप टेंशन में क्यों बैठे हो? बोले मनु देखूं इसमें बूंदा कौन सी है? मतलब कोई कारण तो टेंशन का बाबूजी। हम गांव के लोग, देखो आप सब लोग कितने तो बुजुर्ग बैठे हैं सफेद बालों वाले। देखो मेरे को छोटा मोटा कवि मत समझना बाबूजी। मैं सच बता रहा हूँ आशा जी, ये कितने भी बड़े ये कवि इस मंच पे 2 ही मेरे से बड़े कवि हैं, बस 2। एक तो राज भाई और एक ये अजहर भाई। और ये भी क्या बड़े हैं, ये भी काहे के बड़े हैं। उन्होंने आयोजन करवाया इसलिए, उनके बाल सफेद है इसलिए, बाकी तो मैं ही हूँ। बजाओ हाथ खड़े करके ताली साहब। क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तुम फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। बहुत खूब। बगैर बात टेंशन में बैठे हैं, कोई लेना देना। ये खड़ी कांग्रेस के साथ 2 सीटें यूपी की। मस्ती में रहो बाबूजी। ये महिलाएं बैठी हैं, आदरणीय गुरु माँ बैठी हैं, आप तो मेयर हो ना जी। हाँ तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने ऐसा है, मैं कुछ बोलने वाला था एकदम मेरे को याद आ गया। मैंने कहा मेयर जी हैं, फर्स्ट नागरिक होते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, सब छोटी छोटी बिंदियां लगा कर बैठी हैं मेरी बहनें। ये हमारे सुहाग की निशानी होती है। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगी उतनी खतरनाक लुगाई पाओगी भाई साहब। तो ये सब ये है ना, सब हमारे ये प्रेम के लोग हैं ये। और आज देखो स्वतंत्रता दिवस पे ये चेहरों की मुस्कुराहटों की बात है। वरना भाई साहब लोगों को ये समझ में नहीं आता, टेंशन जब ही होती है कि जब हम गंभीर बातों को तो हंसी में उड़ा देते हैं और हंसी की बातों को गंभीरता से ले लेते हैं। बहुत सही बात। हमने जीने का सलीका ही छोड़ दिया। प्रेरणा जी, हमने सलीका ही छोड़ दिया। गांव में पंचायतें लगती थी, चौपाले होती थी, बड़े बूढ़े मेहनत करते थे, एक दूसरे से मजाक करते थे। त्यागी जी, कसाना जी, कोई बुरा नहीं मानता था। क्योंकि बुरा इसलिए नहीं मानता था क्योंकि सब प्यार भरा था। आज शादी को हमने टेंशन बना दिया है। शादी में कितने मजाक होते थे, अब नहीं होते क्योंकि टेंशन बन गया है। एक बार जोरदार ठाका लगा दो बाबूजी, एक बार 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। कितनी?
मन नहीं कही, रामदेव ने कही है। मुझे क्या पता कितनी नाड़ी होती है, 1 मिनट में समर्थन करने लग जाते हैं। अरे मुझे क्या पता नाड़ी कितनी होती है, इसमें टोटली 15-20 नाड़ी है। ये बैठा एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। मैंने मंच पर एक बार ये बात कह दी, पब्लिक में एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड। इस पे ही की मात्रा नहीं होती, बजाओ हाथ खड़े करके एक बार फिर ताली, उत्सव बना। कोई टेंशन नहीं रखनी। किस बात की टेंशन से यार? हम लोगों को यही काम रह गया हमेशा। भाई साहब हमने एंजॉय करना छोड़ दिया, डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी करना शुरू कर दिया साहब। बहुत खूब। आप देखो ना, चाहे कोई भी है, आज हम हर काम सुख के लिए करते हैं। ईश्वर का नाम लेते हैं तो सुख के लिए करते हैं, पैसा कमाते हैं तो खुशी के लिए करते हैं, यहाँ बैठे हैं तो खुशी के लिए करते हैं। ऐसे अनिल भाई जैसे लोग, राज भाई जैसे लोग, और मैं तो आपके इस कार्यक्रम को इतनी बधाई देता हूँ कि पूरा ऑडिटोरियम भरा है और उसके बावजूद भी वो हस्तियाँ मौजूद है प्रथम पंक्ति में जो गाजियाबाद की शान है। मैं आप सबको नमन करता हूँ सर। इतने भले आदमी अनिल भाई, कोई मुकाबला नहीं। भाई साहब आए यहाँ पर, बोले अनिल भाई क्या लोगे? मैं कुछ भी ले आओ, समोसे खाओगे, कचौड़ी खाओगे, लाए कुछ नहीं। बस सांवरिया जी कहाँ हैं? अच्छा हाँ ठीक है। कौन से गैंग में है? यहाँ बैठ जाओ। मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब, इतने प्यार से मेरी लुगाई ने भी माला नहीं पहनाई थी। बजाते रहो तालियों, हाँ तालियों से क्या, आ जाओ। देखो क्या होता है, हम है ना कहीं ढूंढते हैं क्यों हंसे, किस बात पे हंसे, कितना हंसे। अरे साहब यही जिंदगी है। आप कभी कल्पना करके देखो, जितने बड़े लोग बैठे हैं खुशियों के लिए तो सब कर रहे हैं। बच्चे बड़े हो जाएं, तनख्वाह मिल जाए, अच्छे घर में शादी हो जाए, प्रॉपर्टी बन जाए, बिजनेस अच्छा चल जाए, सब खुशी के लिए। तो जब खुशी की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम भीतर से परेशान होते हैं। बिना बात टेंशन ले रखी है। एक बैठा टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन सारी दुनिया मर जाएगी। दुनिया मर जाएगी भाई, ये तो भगवान का काम है, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब तो आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो भाई साहब टेंशन। बिना बात टेंशन भाई साहब। ये बैठे दोनों, सर प्रणाम करता हूं। हालांकि बुलाया आपने, पर क्या करूं मैं, बुलाया तो बुलाया, अब मेरी क्या गलती है? नहीं, हमारे अटल जी थे। आज देखो क्या है अटल जी का, ये अभी मैंने आज लेख पढ़ रहा था अखबार में, एकदम अटल जी याद आ गए। अटल जी अद्भुत नेता थे साहब, कवि थे, कवियों को खुद भी मंच पे पढ़ते थे, उसके बाद कवियों को बुलाया करते थे अपने यहाँ पर कविता पाठ सुनने के लिए। वो इतने प्रेमी थे, वो कवि थे सर। अनिल बाबू एक दिन प्रधानमंत्री बने। मैं एक कवि हूँ। अच्छा सुनीता जी मैं भी कवि हूँ। मेरे को अटल जी बड़े हास्य विनोद वाले व्यक्ति थे। उनका एक किस्सा तो किसी को नहीं पता पूरे हिंदुस्तान में मेरे अलावा। पोखरण विस्फोट हुआ, रात को 3:30 बजे उन्होंने कलाम जी को फ़ोन करा। रात को कलाम जी को फ़ोन करके कहा कि पोखरण विस्फोट होने वाला है, राजस्थान के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, पूरे विश्व की निगाहें हमारी तरफ हैं, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर से कलाम साहब बोले, अब देखना मस्ती और हास्य और ठाका कहाँ से निकाला, अभी तक की सबसे ज़्यादा तालियां चाहता हूँ। बोले क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर कलाम साहब बोले हाँ सारी तैयारियां हो चुकी सर, आप चिंता ना करो, पर ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल बिहारी बोले लीक कहाँ से होगी, ना तो तेरा ब्याह होया। भाई वाह, बहुत खूब, वाह बहुत बढ़िया अनिल भाई, वाह वाह। मस्ती, कोई टेंशन नहीं है, काहे की टेंशन लेनी है? हैं? हमेशा कोई टेंशन क्यों रखे भाई साहब? हमारे को मोदी जी हैं, देश के अद्भुत नेता, क्या आज काम कर रहे हैं, वो अद्भुत काम कर रहे हैं। जापान गए, 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए सर। कितना? 2 लाख करोड़ का लोन, 50 साल के लिए लोन लाए वो 2 लाख करोड़ का। बदले में दे गए गीता माता, दिया है अगले, वो सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि गीता माता का मोल तो अनमोल है। उनका गीता माता जिसके साथ में साथ हो गई उसने तो मुक्त प्राप्त कर लिया। पर वो क्या समझे, उन्हें दिया है 50 साल का लोन है, 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो वो गीता माता को खोल के देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो।
तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? बस सुन लो सांवरिया जी, जो आज तुम्हारा है कल किसी, बजाओ एक बार फिर से तालियां। ये बात कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। कितनी शांति से बैठी हमारी बहनें, ये कितना, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत आज वो दे रहा हूँ आप कुछ नहीं। तो परसों मेरा एक कवि सम्मेलन, सुनीता जी, एक कवि सम्मेलन मेरा ऑडिटोरियम में, ऐसे ही एक महिला ऐसे पीछे बैठी 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को बुरी तरह से, 15 मिनट से गुस्से में घूर रही। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। क्या करोगे, टेंशन हर जगह बिखरी पड़ी है, कोई टेंशन रखनी नहीं है सर। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं। वाह वाह, के अमित शाह बड़ा आ गया बड़ा। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। अब आपका योगी और उत्तर प्रदेश और आपकी तालियां कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी, करिया है घर का काम, अब आए ना धो के दोनों। अमित शाह बोले ऐसा है, क्या होता मस्ती जीवन में है, मुझसे रुका नहीं जाता, मैं कितना भी गंभीर हो लूं। ये है ना मस्ती की बात है और भीतर से निकलती है। अब ये शायर हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी शायरी पढ़ी, ये थोड़ी ना मेरे को शायरी नहीं आती, मेरे को भी शायरी आती है सर। हम शायरी हरियाणा वाले इतनी तगड़ी करते हैं भाई साहब, हम इतनी देर नहीं लगाते। ये 19 साल में बाल सफेद हो गए, क्यों रो रही है 19 साल तक? टाइम पे काम क्यों नहीं निपटा रहे तुम 2-3 दिन में? ये ताली बजा रहे हैं, 19 साल हो गए, 19 साल हो गए, क्यों बुढ़ापे में दुखी हो रहे हो तुम? कंप्यूटर का युग है, 19 साल तक लगे हुए हैं बाल सफेद करने में। मैं तेरे को ये कर देता, हमारे यहाँ नहीं होता हरियाणा में, 2 मिनट का काम है। मैं हूं फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी। बात खत्म, साला शाम को घर आ जाओ अपने। इतनी देर में पता चल जाता, पता नहीं क्यों लगे हुए बाल सफेद कर लिए जरा भाई ने इस चक्कर में कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, भरपूर प्यार और आपके ठाके। कितनी देर पढ़ना है? जब तक ये लोग चाहें। इसने कुछ ले तो नहीं रखा? बाबूजी बैठो ना सर, मालिक। अच्छा नहीं, ये तो करिए वरना अभी आएंगे, लौट के आ जाएंगे। नहीं सब ये भाई साहब आजकल पुरुष महिला कोई वो नहीं, महिलाओं का तो बल्कि देखो आज हमारी सुनीता जी, दिल्ली में हमारी रेखा जी, द्रौपदी मुर्मू जी, ये सब लोग इतना नारी को जो दर्जा मिल रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। वरना आजकल बेशक नहीं, पुरुषों के मन में बड़े खोटे हैं। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, अनिल भाई के, अनिल भाई ये वीडियो मत बनाओ, मजे लो, आपने बहुत मेहनत करी है, रहने दो, ये तो बहुत सब यूट्यूब पे मिल जाएगी। हाँ एक शिब्बू आया था, शिब्बू कहाँ बैठा है? अरे खड़ा हो जाए एक बार जरा। हाँ तालियां शिब्बू के लिए भी बजा दो, पूरी मेहनत करी है इसने भी। हाँ क्या बात है। तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ हमारी सोसाइटी के अंदर 1:30 बजे शोर मच गया, सब सो रहे पूरी सोसाइटी में। दिल्ली में रहता हूँ, अब तो गुवाहाटी में आ गया, पहले विनोबा कुंज में रहता था जब विजेंद्र गुप्ता जी जो दिल्ली की विधानसभा, उनके नीचे वाले फ्लैट में। तो भाई साहब 1:30 बजे शोर मच गया, सारे 20-30 लोग नीचे इकट्ठे हो गए, मैं भी नीचे चला गया। अनिल जी सुन लो आपके मतलब की बात, मैं भी नीचे गया भाई साहब। तो मैंने कहा क्या हो गया इतने बजे आप सब इकट्ठे हो गए? बोले अनिल भाई किसी ने ना पानी की टंकी में जहर मिला दिया। मैं बोला ओहो। मैं भाई साहब वापस घर पे गया, आधे घंटे बाद तो वाइफ की आंख खुल गई, बोली क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। तो मतलब ये ना
ये ना खोट भाई साहब, ये वो हंस रहे जिनके खोट है, ये बैठे ये आंसू भाई जैसे लोग। भाई साहब ये भीतर का खोट बता रहा हूं मैं। मेरी किसी बात में गंभीरता नहीं पाई जाएगी, मैं कितनी गंभीर सुना लूं आखिरी में आएगा यही। गंभीर बनने से क्या फायदा साहब, क्या क्यों गंभीर बनना बिना बात के। अब महिला इतनी जल्दी टेंशन ले लेती हैं, ले लो टेंशन, हमारा क्या है। हमारे घर के सामने पार्क है, मैं घूमने गया सुनीता जी, आप ऐसे मत देखो, आप मेरे भी हो और ऐसे, हाँ मैं सच बता रहा हूँ, आप बहुत पूजनीय है और गुरु माता बैठी है। मैं तो घर पे भी गया आशा जी, हाँ तो मैं सामने वाले पार्क में चला गया जी, हमारे यहाँ पार्क है। मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसे टहल रहा, चक्कर लगा रहा, एक सुंदर महिला ने मेरे से नमस्ते कर ली। मैं इंटरनेशनल कवि हूँ, इनको कभी आज तक नहीं करी किसी ने। सुंदर ने नहीं करी, मेरे को करी, मेरे को नमस्ते कर ली। मेरी तो कोई गलती नहीं बाबा जी, मेरे को कर ली। 1 महीने पहले की बात है, आज मेरी लुगाई को 1 महीना हो गया टेंशन लिए। खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते टाइम बस एक ही बात पूछती है, बता कौन थी, बता कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। बहुत बढ़िया। किस लिए टेंशन लेनी है, जीवन इसका नाम ही नहीं है साहब। ये हमारे शहीदों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारा देश आज़ाद कराया, इसलिए कराया कि हम हंसते हैं, हम हंसे हमारी खुशियों के लिए। वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और हम आज भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों पर रो रहे हैं। आप सोचो ना, उन्होंने क्या खुशियां अपनी कुर्बान करी, कि त्याग किया। आज ये पर्व मनाए जाते हैं, ये उत्साह और खुशियों के लिए, यही जिंदा रहती हैं हमारी खुशियाँ। भाई बैठे हैं आज, अनिल भाई जैसे तमाम लोग बैठे हैं जिन्होंने ये काम किया, आशू भाई है, विपुल गोयल साहब है, हमारे महाराज जी बैठे हैं, ये सब लोग। हाँ नहीं हो, ये इतनी शांति से महिला बैठी है हमारे हरियाणा में। अगर इतनी देर लुगाई चुप बिठा दो, बाबूजी खड़ा नाश हो जाए कति। हरियाणा में कई प्रकार के नाश होते हैं, उसमें एक होता खड़ा नाश, वो बताता हूँ कैसे होता है। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया यार, हमको भी सैर करवा दो। बोला नहीं यार तुम शोर मत मचाते, अरे इसका ईको बढ़ गया, थोड़ा ईको कम कर। घर वालों ने पूछा यार तुम शोर बहुत मचाते हो, उन्होंने पूछा भाई हमें भी सैर करवा दे ऊपर। बोला नहीं तुम शोर बहुत मचाते हो, नहीं मचाएंगे। पूरा परिवार इस शर्त पे बिठा के काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गया हेलीकॉप्टर में बिठा के, कोई बोलेगा नहीं। सारे चुपचाप बैठे, उसने पीछे मुड़ के देखा, सारे नाराज हुए पड़े। और बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूँ, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये हमारे हरियाणा की लुगाई, कोई कमी नहीं है हमारे हरियाणा में तो सारे एक से एक तगड़े। ये ताऊ जी बैठे इतने, हमारा हरियाणा का बुड्ढा इतनी देर बिठा दो। वो मेरे को मेट्रो में मिल गया, ताऊ मेरे से बोला अरे छोरे बलबीर का है। मैं ताऊ मैं बलबीर का को नहीं, पर ताऊ के कहाँ चैन। अरे बोला बलबीर का है तू, जानना पहचान। अरे मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूँ। फिर पूछने लगा, बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूँ। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं, तू नहीं लागता है बलबीर का। वो 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे, अनिल भाई सुनो ये मोबाइल छोड़ दो, हाँ मस्ती लो यार, क्या धरा मोबाइलों में, मोबाइलों ने तो ऐसी तैसी कर दी। 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे, एक उत्तर प्रदेश की लखनऊ की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। सर सुनना मस्ती लेना हरियाणा की बात। आ गए बाबूजी, आ जाओ आइए सर। आपके अरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता, आप बैठे होते हमारा हौसला बढ़ता है सर। तो 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे, एक मनचला लड़का घूरता हुआ आया, पत्थर पे पाँव लगा और नीचे गिर गया। तो तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना। पहले उत्तर प्रदेश की लखनऊ की, जरा अदब वाला शहर है ना, उससे बोली ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। हमारा हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने।